ये कहानी है मीरा की, एक आम लड़की जो शायद आपके घर में भी हो, आपके पड़ोस में भी, या फिर आपकी बहन भी हो सकती है। मीरा की शादी हुई थी 23 साल की उम्र में। अच्छा घर, पढ़ा लिखा लड़का, सब कुछ परफेक्ट था। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लग रहा था। शादी के पहले दिन ससुराल में दाखिल हुई तो सास ने प्यार से बैठाया, लेकिन साथ ही एक बात भी कह दी। सास ने कहा, बेटा, इस घर में बहुएं चुप रहती हैं, बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलती। ये हमारी परंपरा है, समझ गई ना? मीरा ने सिर हिलाया, मुस्कुरा दी। क्या कहती, पहला ही दिन था। अब मीरा रोज सीख रही थी कि अच्छी बहू कैसे बनते हैं। एक दिन घर में मेहमान आए थे, सब बैठे बातें कर रहे थे, राजनीति, समाज, दुनिया जहान की बातें। मीरा भी बैठी थी, चाय परोस रही थी। किसी ने कहा, अरे, सरकार ने महिलाओं के लिए नया कानून बनाया है ना? मीरा के मुंह से निकल गया, हाँ वो तो अच्छा है, महिलाओं को। तभी सास ने उसे घूर कर देखा, ऐसी नजर कि मीरा का बाकी शब्द गले में ही अटक गया। मेहमान चले गए तो सास ने बुलाया। सास बोली, मीरा, तुम्हें किसने बोलने को कहा बीच में? बड़े लोग बात कर रहे थे, तुम्हारा काम सुनना है, बोलना नहीं, समझी? मीरा ने धीरे से कहा, पर माँ जी, मैंने तो बस। सास ने टोक दिया, बस कुछ नहीं। लड़कियां ज्यादा बोलती हैं तो लोग क्या कहते हैं? बदतमीज है, संस्कार नहीं है। अब चुप रहो और काम करो। मीरा चुप हो गई। अंदर ही अंदर कुछ टूटा, लेकिन उसने सिर झुका लिया, क्योंकि अच्छी बहू तो हमेशा मुस्कुराती है ना। मीरा की नौकरी छुड़ा दी गई। हाँ, वो पहले एक स्कूल में टीचर थी, लेकिन ससुराल वालों को ये पसंद नहीं आया। सास ने कहा था, बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? लोग क्या कहेंगे? इनके घर में तंगी है क्या? मीरा ने अपने पति अमित से कहा था उस रात, अमित, मुझे मेरी जॉब बहुत पसंद है, मैं घर भी संभाल लूंगी, प्लीज माँ जी को समझाओ। अमित ने बिना आंख मिलाए कहा, मीरा, माँ सही कह रही हैं, अभी घर में सेटल हो जाओ, बाद में देखेंगे। पर प्लीज झगड़ा मत करो, माँ नाराज हो जाएंगी। मीरा चुप हो गई। फिर से उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। रात को अकेले में रोई, लेकिन सुबह फिर से मुस्कुरा कर उठी, क्योंकि अच्छी बहू तो हमेशा मुस्कुराती है ना। एक दिन घर में पैसों को लेकर बात हो रही थी। अमित के छोटे भाई को नई बाइक चाहिए थी। सास बोली, देवेश के लिए नई बाइक लेनी पड़ेगी। अमित ने कहा, माँ, इस महीने बजट टाइट है। मीरा ने सोचा, अब तो वो भी इस घर की है, बोल सकती है। माँ जी, अगर बाइक की इतनी ज़रूरत है तो सेकंड हैंड ले लेते हैं, सस्ती पड़ेगी। और सास का चेहरा लाल हो गया। सास चिल्लाई, तुम्हें किसने पूछा? पैसों का फैसला मर्द करते हैं, औरतें नहीं। और सेकंड हैंड? हमारे घर की इज्जत है, तुम क्या समझोगी? पर माँ जी, मैंने तो बस कुछ नहीं, चुप रहो, बहुत बोलती हो तुम। मीरा चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोला। एक दिन मीरा की सहेली प्रिया घर आई। दोनों बचपन की दोस्त थी। प्रिया बोली, यार, मीरा तो बदल गई है। पहले कितनी खुश रहती थी, बातें करती थी, अब तो बिल्कुल चुप चुप सी रहती है। मीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं यार, बस ससुराल की जिंदगी है। तभी सास आ गई। सास ने प्रिया को देखा, जीन्स पहने हुए, बाल खुले, थोड़ा मेकअप किया हुआ। प्रिया चली गई तो सास ने शुरू किया। सास बोली, ये तुम्हारी सहेली है, कैसे कपड़े पहनती है और इतनी बोलती है। तुम ऐसी लड़कियों से दोस्ती मत रखो, लोग कहेंगे हमारी बहू भी ऐसी ही है। मीरा ने विरोध किया, माँ जी, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, वो सीए है, अपने पैरों पर खड़ी है। तभी तो अभी तक शादी नहीं हुई उसकी। कौन करेगा ऐसी इंडिपेंडेंट लड़की से शादी? तुम उससे दूर रहो, वरना तुम्हें भी वो अपनी तरह बना देगी, बदचलन। मीरा अवाक रह गई। मीरा ने कहा, माँ जी, ये अब क्या बोल रही हैं? प्रिया बदचलन नहीं है। मुझसे बहस करेगी? सास ने मीरा को थप्पड़ मार दिया। मीरा गाल पर हाथ रखे खड़ी रह गई, सदमे में। अमित ऊपर अपने कमरे में था, सब सुन रहा था, लेकिन नीचे नहीं आया। अब मीरा बिल्कुल चुप रहने लगी थी, बोलती ही नहीं थी, बस काम करती, खाना बनाती, सबकी सेवा करती। एक दिन अमित ने उससे पूछा। अमित ने कहा, मीरा, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो? मीरा ने कहा, आपने ही कहा था झगड़ा मत करो। अमित बोला, हाँ, पर इतनी भी चुप मत रहो, लोग सोचेंगे कुछ प्रॉब्लम है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार आंखों में गुस्सा था। मीरा ने कहा,
तो मैं क्या करूं अमित? बोलूं तो बदतमीज, चुप रहूं तो प्रॉब्लम। औरत को कैसे रहना चाहिए ये बता दो तुम। अमित कुछ नहीं बोला, बस कमरे से निकल गया। अब मीरा डिप्रेशन में जा रही थी। ना किसी से बात करती, ना हंसती, बस एक रोबोट की तरह काम करती रहती। एक दिन उसकी माँ आई। माँ ने पूछा, बेटा तू ठीक तो है? बहुत कमजोर लग रही है। मीरा रोने लगी। माँ के सामने सब निकल आया, सास का व्यवहार, अमित की चुप्पी, अपनी बेबसी। माँ ने कहा, बेटा तू वापस चल मेरे साथ, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। तभी सास आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? मीरा, तुमने अपनी माँ से शिकायतें की है मेरी? मीरा की माँ बोली, शिकायत नहीं, सच बताया है उसने। आप मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं कर रही। सास ने व्यंग से कहा, ओह, तो आप भी ऐसी ही हैं, तभी तो आपकी बेटी इतनी बोलती है। संस्कार तो घर से ही आते हैं ना। मीरा की माँ का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो समझदार थी। बेटा तू वापस चल मेरे साथ, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। मीरा जाने लगी तो सास ने धमकी दी। अगर आज गई तो वापस मत आना, समझी? मीरा रुक गई, माँ की तरफ देखा, फिर सास की तरफ, और फिर पहली बार उसने अपनी आवाज बुलंद की। नहीं माँ जी, मैं नहीं जा रही, क्योंकि अगर मैं आज भागी तो हमेशा भागती रहूंगी। आज मुझे बोलना है। सास हैरान रह गई। अमित भी बाहर आ गया। माँ जी, 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने मैंने चुप रहकर देखा, आपकी हर बात मानी, अपनी नौकरी छोड़ी, अपने दोस्त छोड़े, अपनी आवाज छोड़ी, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मीरा ने बीच में टोका। हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे विचार हैं, मेरी राय है, मेरी जिंदगी है। मैं रोबोट नहीं हूँ जो बस आदेश माने। अमित ने कहा, मीरा प्लीज शांत हो जाओ। शांत? तुम्हें कहने का हक नहीं है अमित। तुम तो सबसे बड़े कायर हो। 6 महीने से देख रहे हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। एक बार भी नहीं बोले, माँ ये गलत है। और माँ जी, आप कहती हैं बहुत बोलने वाली औरत बदचलन होती है, तो सुनिए, मैं बोलूंगी, अपनी बात कहूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी, और अगर इससे मैं आपकी नज़र में बदचलन बन जाती हूँ तो बन जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगले कुछ दिन बहुत तनाव भरे थे। सास मुंह फुलाए रहती, अमित अनकंफर्टेबल रहता, लेकिन मीरा अब डटी रही, अपनी बात रखती, अपनी राय देती। एक दिन घर में फिर मेहमान आए, वही पुरानी बातें, राजनीति, समाज। किसी ने कहा, आजकल की लड़कियां बहुत बोलती हैं, जमाना खराब हो गया है। मीरा ने बीच में टोका। माफ कीजिए अंकल, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। लड़कियां नहीं बोलेंगी तो उनकी आवाज कौन सुनेगा? उनके हक के लिए कौन लड़ेगा? सब हैरान होकर उसे देखने लगे। सास का चेहरा तना, लेकिन उस मेहमान ने, जो एक पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, आवाज उठाना बदतमीजी नहीं, हिम्मत है। सास कुछ नहीं बोल पाई। धीरे धीरे घर में चीजें बदलने लगी। फिर एक दिन पड़ोस की एक औरत आई, वो भी सास बहू की समस्या से परेशान थी। मीरा से बात की। उस औरत ने कहा, तुम्हें देखकर मुझे भी हिम्मत मिली। मीरा मुस्कुराई। और सबसे बड़ा बदलाव अमित में आया। एक दिन सास ने फिर से मीरा पर चिल्लाना शुरू किया कि तुमने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। अमित ने पहली बार आवाज उठाई। माँ बस, अब बहुत हो गया। मीरा सही कहती थी, मैं कायर था, लेकिन अब नहीं। मीरा मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है, उसे इज्जत मिलनी चाहिए। सास अवाक रह गईं। उनका अपना बेटा उनके खिलाफ बोल रहा था। कुछ हफ्तों बाद एक रात सास मीरा के पास आई। सास ने कहा, मीरा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मीरा ने कहा, जी माँ जी। सास बैठ गईं। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी कभी तुम्हारी जैसी थी, बोलती थी, अपनी राय रखती थी, लेकिन मेरी सास ने, मेरे पति ने, सबने मुझे चुप करा दिया। कहा, अच्छी बहू चुप रहती है। तो मैं चुप हो गई, और फिर मैंने भी यही सीख अपनी बहुओं को देनी शुरू कर दी। लेकिन तुमने हिम्मत की, तुमने हार नहीं मानी, और तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया। मैंने अपनी आवाज़ गवाई और फिर दूसरी औरतों की आवाज़ भी छीनने लगी। मीरा ने ध्यान से सुना। सास की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने उनका हाथ पकड़ा। मीरा ने कहा, माँ जी, अभी भी देर नहीं हुई। सास मुस्कुराई। पहली बार सच्ची मुस्कुराहट थी वो। 1 साल बाद मीरा वापस पढ़ाने जाती थी।
सास ने खुद कहा था, जा अपना काम कर, घर मैं संभाल लूंगी। प्रिया फिर से घर आने लगी थी। सास ने उससे भी बातें करनी शुरू कर दी थी। और सबसे अच्छी बात, घर में अब महिलाओं की राय पूछी जाती थी, फैसलों में शामिल की जाती थी। उस रात मीरा और अमित छत पर बैठे थे। अमित ने कहा, मीरा सॉरी, मैं बहुत देर से समझा। मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम समझे तो। मीरा हंसी, फिर गंभीर होकर बोली, जानते हो अमित, समाज कहता है औरत को चुप रहना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि समाज को औरत की आवाज से डर लगता है, क्योंकि जब औरत बोलती है तो सवाल उठाती है और सवालों से बदलाव आता है। अमित ने सिर हिलाया। और दूर कहीं किसी और घर में कोई और लड़की चुपचाप अपनी सास की डांट सुन रही थी। शायद कल वो भी हिम्मत करे, शायद वो भी बोले, क्योंकि खामोशी मजबूरी नहीं, जुल्म है, और आवाज उठाना बदचलनी नहीं, बहादुरी है। एक औरत को भी बोलने का उतना ही हक है जितना सबको। अगर आप इससे सहमत हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।